बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ए अल्लाह हमारी मदद फरमा और हमें सीधे रास्ते पे चला। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स, मेरा नाम कामरान मेमन बावानी है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल, जहां पर मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली व्यू आपके साथ शेयर करता हूं। इस डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमारी जो ये रिसर्च होती है इसका कोई क्लेम नहीं है, इसका कोई ब्लेम नहीं है। जो भी रिसर्च यहाँ पे दी जाती है वो ना लिवरेज के लिए दी जाती है, ना आपको जो है वो फ्यूचर में बाइंग के लिए दी जाती है। जो भी हम यहाँ पे टिप्स वगैरह शेयर करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कैश डिलीवरी के लिए होती हैं कि आप सिर्फ डिलीवरी में बाई करें। अदरवाइज आप लिवरेज पे बाई करते हैं या फ्यूचर में बाई करते हैं, ये आपका अपना ओपिनियन है, इसका कोई क्लेम नहीं है, इसका कोई ब्लेम नहीं है। अब हम बात करेंगे कल के इंडेक्स के हवाले से। जैसे कि कल का इंडेक्स 950 पॉइंट माइनस हुआ और हमने देखा एक पैनिक सिचुएशन हुई और मार्केट जो है वो हाईली नेगेटिव क्लोज हुई। हमने ये भी देखा कि ब्रोकर्स और मेंबर्स इन्होंने मुसलसल एक प्रोपेगेंडे का सिलसिला स्टार्ट किया और हमारे नाम को बदनाम करने की कोशिश की और बताया कि मार्केट में ये हो जाएगा, मार्केट अब फला लेवल तक जाएगी, 38,000 का लेवल जाएगी और कोई कसर नहीं छोड़ी आपको भी डराने में। आपको आज भी डराते रहे और कल भी डराते रहे। आपका माल जो है वो प्रेशर दे के बिकवाते रहे, सेल करवाते रहे। लेकिन हम ऐसे भी क्लाइंट थे जिन्होंने अपनी मर्जी से हाईली लिवरेज पे काम किया और बाद में हमें बताया, हमने इनको बताया कि हमने तो आपको कभी भी रिकमेंड नहीं किया कि आप हाईली लिवरेज पे काम करें या ओवर एक्सपोजर हो जाए। कभी भी ओवर एक्सपोजर काम ना करें, क्योंकि हमारी हमेशा ये मुसलसल बात रहती है कि उतना काम करें जितना आप संभाल सकें। आप लिमिट में रह के काम करें, ओवर लिमिट काम करेंगे ओवर नताइज होंगे, अगर लिमिटेड काम करेंगे तो लिमिटेड नताइज होंगे। तो हमने ये मुसलसल आपको समझाया कि आपने बाइंग किस तरह करनी है और ट्रेडिंग किस तरह करनी है। ओवरऑल कल की मार्केट में काफ़ी प्रोपेगेंडा किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने किसी की बातों में ना आकर अपने मोराल को हाई रखकर और अपना पैशन लेवल को स्ट्रॉन्ग करते हुए हमने अपना पूरा हौसला आपकी तरफ ट्रांसफ़र किया। हमने पूरा हौसला हमने आपको दिया, आपका मोराल हाई रखा और आपको बताया कि मार्केट हाईली ओवरसोल्ड है और मार्केट आपकी बाउंस बैक हो सकती है। मार्केट में एक एक्सीडेंट सिचुएशन है, क्योंकि मिसाल है, अगर आप एक टेक्निकल में एक गाड़ी चला रहे हैं और अचानक से कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ड्राइवर जो है वो गलत है। एक्सीडेंट अचानक हुआ है लेकिन एक्सीडेंट की रिकवरी भी फौरन ही होती है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने देखा कि मार्केट की जो रिकवरी हुई वो शार्प रिकवरी हुई और मार्केट बाउंस बैक हुई। हमने आज के दिन में पूरे दिन में आपको स्टेप बाय स्टेप, टाइम बाय टाइम और इसके अलावा मार्केट के प्लस होने से माइनस होने तक और माइनस होने से मार्केट के बाउंस बैक होने तक और मार्केट के बुलिश होने तक हमने टोटल इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की। आपको आइटम्स के बारे में बताया, आपको इंडेक्स के मूवमेंट के बारे में बताया। हमने इस नेगेटिव सिचुएशन में, इस परेशानी के आलम में, इस खौफ की फिजा में हमने आपका साथ नहीं छोड़ा, हमने मुंह नहीं छुपाया। जो लोग कहते थे कामरान मेमन बावानी भाग गया, अब ये नहीं आएगा, मुझे लगता है आज वो भाग गए होंगे, आज वो नहीं आए होंगे, क्योंकि आज उनकी आवाज़ बंद हो गई होगी, क्योंकि तेज़ी ने उनकी आवाज़ बंद कर दी। तो उनको जो है बोलने से पहले सोचना चाहिए कि भागने वाले वो होते हैं जो मुंह छुपाते हैं। जब तेज़ी हो रही थी तो मुंह छुपा रहे थे, हम तो नहीं छुपा रहे थे, हम तो मंदी में भी खड़े हुए थे, हम तो आपको बल्कि मंदी से भी बचा रहे थे। तो आपको बता रहे थे कि मार्केट आपकी टोटल बाउंस बैक हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज मार्केट ने 700 पॉइंट की तेज़ी देखी और मार्केट जो है वो 400 पॉइंट प्लस के साथ 41,200 के करीब क्लोज हुई। जब मार्केट आपकी 40,385 के करीब थी तब एक ही आवाज़ गूंज रही थी कामरान मेमन बावानी की कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक हो जाएगी, रिकवरी हो जाएगी। स्टेप बाय स्टेप आपको हम 41,200 तक की मुसलसल हमने तेज़ी करवाई, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। जब सब टेक्निकल एनालिसिस, जब सब ट्रेडर्स एक साइड पे खामोश हो गए, तब कामरान मेमन बावानी आपको मुसलसल रिकवरी की कॉल दे रहा था, आपको बाउंस बैक की बात बता रहा था कि बाउंस बैक हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही हुआ। 40,385 पे जब मार्केट हाईली ओवरसोल्ड की तरफ आ चुकी थी, हर तरफ
पैनिक और प्रेशर और 38,000 की सदाएं बुलंद हो रही थी। काफ़ी क्लाइंट तो ऐसे भी थे जिन्होंने हमें कहा कि कामरान भाई हम यहाँ पे घबरा लें। अब आप क्या कहते हैं? मैंने कहा आप बिल्कुल घबरा लो, क्योंकि आपका काम ही नहीं है, आपका काम ही नहीं है तेज़ी को अवेल करना। आप बिल्कुल घबराओ और एक साइड पर हो जाओ, क्योंकि जब तेज़ी होगी तो कामरान मेमन बाबानी और अल्हम्दुलिल्लाह हम तेज़ी करते हुए आपको हाई साइड पे नजर आएंगे। और ऐसे ही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, हम नहीं घबराए, ना आपको घबराने दिया, और हमने मुसलसल आपकी रहनुमाई की और आपको बताया कि मार्केट आपकी बाउंस बैक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट जो है वो आपकी बाउंस बैक हुई। इसके अलावा हमने आपको ये भी बताया कि सेक्टर में भी तेजी का तसलसल जारी व सारी रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही हुआ कि तेजी का तसलसल इंडेक्स वाइज भी और आइटम वाइज भी जारी व सारी रहा। और आइटम्स में पाकिस्तान रिफाइनरी कैप लगा, हम मुसलसल टारगेट करते रहे, हैस्कोल का बताते रहे, हैस्कोल कैप पे बंद हुआ। इसके अलावा अदर आइटम्स का भी हमने बताया। जब सरले का रिजल्ट आया नेगेटिव आया था, सरले का रिजल्ट पॉजिटिव आया था और इसने बोनस नहीं दिया था जो कि थोड़ा नेगेटिव हुआ, लेकिन उस वक्त भी हमने आपका लेवल बताया कि 250 इसका सपोर्ट एरिया है और ये बाउंस बैक हो सकता है। इसके अलावा 260 तक रिबाउंड हुआ। और अदर स्टॉक्स में भी हम आपकी रहनुमाई करते रहे कि मार्केट आपकी जो है वो इंडेक्स भी और आपके आइटम्स भी रिबाउंड होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रिफाइनरी सेक्टर, फूड सेक्टर, आपका जो है फार्मास्यूटिकल्स, आपका ऑटो सेक्टर, इसके अलावा जो है अदर सेक्टर्स अल्हम्दुलिल्लाह टोटल रिबाउंड हुए और हाई साइड की तरफ गए और अल्हम्दुलिल्लाह क्लोजिंग भी पॉजिटिव आई। अब हम बात करेंगे कल के इंडेक्स के हवाले से। इंडेक्स की जो क्लोजिंग है वो आई है 41,200 के करीब। अच्छा, आपको याद होगा कि कल की वीडियो में हमने ये भी बताया था आपको कि अगर मार्केट आपकी 300 पॉइंट भी माइनस जाएगी तब भी मार्केट की क्लोजिंग जो होगी 41,400 से लेके 700 के दरमियान बनेगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमारी इज्जत रखी और जो जिस टेक्निकल ग्राफ पर हमें कॉन्फिडेंस था अल्लाह ताला ने हमें उसमें कामयाब किया और 41,400 का हाई भी लगा और 41,200 की क्लोजिंग भी आई। जैसे कि हमने आपको बताया था कि मंथली क्लोजिंग आपकी 41,400 से अबव आ सकती है। अब ये है कि इंडेक्स की जो क्लोजिंग है 41,200 की है। अगर रेजिस्टेंट एरिया की बात करें तो फर्स्ट रेजिस्टेंट एरिया 41,500 का है और सेकंड रेजिस्टेंट एरिया 41,800 का है। इसके अलावा अगर हम सपोर्ट एरिया की बात करें तो फर्स्ट सपोर्ट लेवल 40,900 है और सेकंड सपोर्ट लेवल आपका 40,600 का लेवल है। इंडेक्स की जो क्लोजिंग है देखा जाए तो पॉजिटिव साइड पर और हाई साइड पर है, लेकिन कल एक लास्ट डे है मंथ क्लोजिंग और थर्ड मंथ क्लोजिंग का। ये बात जो हम ही कर रहे हैं, अब तक किसी ने ये बात नहीं की है, क्योंकि इस बात को हम ही जानते हैं और बार बार हम आपको इस चीज़ से आपको जो है वो बताते हैं ताकि आपका भी एक लेवल सेट हो। तो ये कल लास्ट डे है मंथ क्लोजिंग और थर्ड मंथ क्लोजिंग, इसकी वजह से जो है वो कल जो है वो थोड़ा सा अगर ये भी देख सकते हैं कि मार्केट आपकी जो है वो 41,500 से लेके 800 के दरमियान थोड़ा सा जैसे कि रेंज बाउंड रह सकती है। अगर ये रेजिस्टेंट एरिया ब्रेक हो जाते हैं तो मार्केट आपके हाई साइड की तरफ जाएगी। अदरवाइज अगर 40,900 का लेवल ब्रेक करेगी तो फिर मार्केट में हमें थोड़ा पैनिक नजर आ सकता है। लेकिन मार्केट का जो सिम्टम्स जो हालात बताते हैं वो यही बताते हैं कि मार्केट आपकी हाई साइड की तरफ होगी, लेकिन आपने हाई साइड पे जो है वो थोड़ा एहतियात से और हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप में हम कोशिश करेंगे आपको एक एक मूवमेंट की, जिस तरह आज कॉल दी है, आज हमने पूरा टाइम आपको दिया कि एक हर 15 मिनट में हम लगे रहे, हम इस जस्तजू में लगे रहे कि एक भी मूव आपकी मिस ना हो और आपकी तेजी टोटल अवेल हो। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें सक्सेसफुल रहे क्योंकि अल्लाह हमारी नीयत साफ थी और हमारी मंजिल अल्हम्दुलिल्लाह आसान हुई। इसके अलावा ये कि इंडेक्स आपका जो है वो पॉजिटिव है और लॉन्ग व्यू के हिसाब से अगर बात करें तो लॉन्ग व्यू के हिसाब से 41,800 से अगर अबव क्लोजिंग आ जाती है तो 42,000 और 43,000 तक भी मार्केट देख सकते हैं, क्योंकि 41,800 और 700 का लेवल क्रूशियल लेवल है। तो कल की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इसके अलावा अगर पैनिक सिचुएशन होती है तो ज़्यादा पैनिक में ज़्यादा पैनिक ना होइएगा, क्योंकि आइटम्स होल्ड रखे और आइटम्स आपके बेहतर तौर पे बाउंस बैक भी होंगे और इंशाल्लाह कोई पैनिक सिचुएशन नहीं होगी। कोशिश करेंगे टेलीग्राम ग्रुप में हम ये सारी चीज़ें कवर करें। इसके अलावा अगर हम सेक्टर की बात करें तो सेक्टर आपके जो है वो हाईली ओवरसोल्ड और अगर देखा जाए तो एवरेज भी कर चुके हैं और हाईली ओवरसोल्ड की तरफ है। और सेक्टर में आपका फूड सेक्टर आपका पॉजिटिव है, हाई साइड की तरफ जा सकता है, जैसे फौजी फूड यूनिटी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका हैस्कॉल पॉजिटिव है, पाकिस्तान रिफाइनरी आपका पॉजिटिव है, हाई साइड की तरफ मूव कर सकता है। इसके अलावा
अगर हम फार्मास्यूटिकल अगर हम रिफाइनरी सेक्टर की बात करें तो ATR NRL भी आपके हाईली ओवरसोल्ड हैं। फार्मास्यूटिकल में सरलिफ रोज लॉन्ग व्यू के लिए पॉजिटिव हैं। अगर हम बात करें आपकी पेपर एंड बोर्ड सेक्टर में सिक्योरिटी पेपर आपका अच्छा है। इसके अलावा ऑटो सेक्टर आपका हाईली ओवरसोल्ड है और कल लास्ट डे है मंथ क्लोजिंग और थर्ड मंथ क्लोजिंग, तो एवरेज के हिसाब से हाईली ओवरसोल्ड है और बाउंस बैक की जगह रखते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका जो है स्टील सेक्टर तो ISL इंटरनेशनल इंडस्ट्री मुगल अमरेली स्टील भी आपके हाई साइड के लिए पॉजिटिव है। और फर्टिलाइजर की बात करें तो FFBL वगैरह भी आपके पॉजिटिव है। अगर हम छोटे आइटमों की बात करें तो छोटे आइटमों में आपका मेपल लीफ, पार्क इलेक्ट्रॉन, फ्रीड कॉर्पोरेशन, लोड्स और छोटे आइटमों में आपका गेल, TPL, क्विज, STPL, STCL। ओवरऑल देखा जाए तो तमाम जो सेक्टर्स हैं जो हाईली ओवरसोल्ड हैं, जो कि डिस्काउंट की तरफ आ चुके हैं, तो इंशाल्लाह इनमें एक अच्छी रैली या एक अच्छी क्लोजिंग की तरफ मूव कर सकते हैं। तो ओवरऑल आइटम के लिहाज से भी आपने पैनिक नहीं होना। जो आइटम आपने डिप पर बाय किए कोशिश ये करनी है उसको जो है वो कल हाई साइड पे प्रॉफिट बुक करना है, और जो पुराने आइटम आपने लिए हुए उनको आप होल्ड रख सकते हैं। इसके अलावा किसी किस्म की कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है। ये जरूर हो सकता है कि क्लोजिंग में एडजस्टमेंट हो सकती है, क्योंकि अगर देखा जाए तो हमने बात की थी 41,200 या 400 तक की क्लोजिंग आ सकती है, जो कि मार्केट आपकी उस लेवल पे रुकी हुई है। लेकिन ये भी हो सकता है कि जैसे कि मार्केट 41,700 या 800 के पास जाए और फिर क्लोजिंग आपकी 41,600 के करीब हो। लेकिन आपने पैनिक नहीं होना और पैशन लेवल रखना है और होल्डिंग रखनी है। क्योंकि देखिए अगर कल की मार्केट में अगर जैसे हम भी डर जाते और हम भी अगर इन्हीं की तरह खौफ की फिजा में आ जाते तो होता क्या कि हम भी आपको प्रेशर देते कि भाई मार्केट बहुत खराब लग रही है, मार्केट में फना जो है लॉकडाउन लगने वाला है, मार्केट में जो है वो FATF की बुरी न्यूज आने वाली है। इस तरह की उल्टी सीधी बातें करके हम आपको जो है वो माल नीचे सेल करवा देते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये तो काम हमें कभी आता ही नहीं है कि नीचे के लेवल पे खौफ की फिजा कायम करके अपने इन्वेस्टर का, अपने क्लाइंट का लॉस करवाए। ये आदत तो हमने सीखी ही नहीं है कभी भी, क्योंकि इन्वेस्टर वो ट्रेडर वो होता है जो मंदी के टाइम पर अगर मार्केट के लॉन्ग व्यू पॉजिटिव है तो अपने क्लाइंट को और अपने जो इन्वेस्टर हैं उनको हौसला दे। हम तो अपने क्लाइंट को और साथ में जो हमारे क्लाइंट नहीं है उनको भी, तो उनकी भी हम जो है उनको भी हौसला देते हैं, उनको भी सपोर्ट करते हैं। क्यों कि हमारा ईमान है कि किसी मुसलमान भाई का नुकसान नहीं होना चाहिए, तो हम अपने मुसलमान भाई को बचाते हैं नुकसान से और उनकी बेहतरी के लिए एक नेक नियति से और एक ईमानदारी से मशवरा देते हैं कि भाई ये मार्केट लगती है। लेकिन हम ये कभी नहीं कहते कि हम टेक्निकली जो है वो 100% ओके हैं और हमारी ही बात चलेगी या हम जो है बहुत बड़े डॉन है। हम कभी ऐसे नहीं बोलते। हम ये बोलते हैं कि अल्लाह के हुक्म से ऐसा होगा। हमारी अपनी रिसर्च की बात करते हैं कि रिसर्च के मुताबिक ये लगता है, रिसर्च के मुताबिक ये, तो कभी भी वो ना हो, यानी कि ओवर ना हो और ओवर एक्सपोजर काम ना करें और लिमिटेड काम करें। ठीक है जी। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रहें। हम मुसलसल कोशिश करेंगे कि आपको अपडेट रखें, आपको इंडेक्स की एक एक मूवमेंट और आइटम्स के लिहाज से आपको अपडेट रखें। तो हमारे टेलीग्राम से जुड़े रहें और इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे आपको टाइम टू टाइम और एक एक पल की आपकी जो है वो यानी कि ऑडियो कॉल के थ्रू हम अपडेट करते रहेंगे। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।